अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे खाना काबा की तारीख का सबसे बड़ा गेट बनाने का ऐलान किया गया है, जो होगा किंग सलमान गेट। और इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद खाना काबा में नमाज पढ़ने की गुंजाइश जो है उसमें 9 लाख नमाजियों का इजाफा हो जाएगा। 12 मिलियन स्क्वायर मीटर, 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मीटर रकबा ऐड किया जाएगा हरम के साथ, जो कि 4.6 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इससे जहां एक तरफ 9 लाख इजाफी नमाजी जो हैं वो नमाज अदा कर सकेंगे हरम मक्की में, इसके साथ साथ जो होटल बनेंगे वहां पर 50,000 नए कमरे ऐड होंगे। ऑब्वियसली लोगों ने दुनिया भर से आना है तो उन्हें रिहाइश चाहिए, करीब तरीन रिहाइश उन्हें दस्तयाब होगी। 16,000 फ्लोर्स बनाए जाएंगे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर, जिन पर ये 50,000 कमरे होंगे। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल होंगे। फिर 2 लाख मुरब्बा मीटर कमर्शियल एरिया रखा गया है, यानी यहाँ पर दुकानें खुलेंगी, मॉल्स खुलेंगे, जहाँ पर जाके लोग शॉपिंग करेंगे, ज़रूरियात ज़िंदगी खरीद सकेंगे और वापस जाते हुए यहाँ से शॉपिंग करके सऊदीया की इकॉनमी को बढ़ाएंगे। इस वक्त सऊदीया की इकॉनमी में हर साल हज और उम्रा 12 अरब डॉलर्स कंट्रीब्यूट करता है, और ये उनकी नॉन ऑयल इनकम का एक अच्छा खासा हिस्सा है। उनकी ख्वाहिश ये है कि ये चीज़ बढ़े। अगर सिर्फ मक्का मुकरमा की बात करें तो वहाँ पर हर साल तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख लोग आते हैं दुनिया भर से उम्रे की अदायगी के लिए, हज की अदायगी के लिए। सबसे ज़्यादा लोग मिस्र से पिछले साल आए, 32 लाख लोग। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी रहे, 28 लाख पाकिस्तानियों ने पिछले 1 साल के दौरान खाना काबा का विजिट किया। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आए बहरीन के शहरी, कुछ 26 लाख के करीब वहाँ के शहरी जो हैं मजमूई तौर पर। वहाँ के जो मौतन थे रिहायशी या वहाँ जो लोग आबाद हैं वो बहरीन से जाके वहाँ गए। और सऊदीया का ख्याल ये है, उनका जो 2030 का प्लान है वो दोनों तरफ से पैसे कमाना चाहते हैं, दोनों टाइप की टूरिज्म से। एक तो है रिलीजियस टूरिज्म, यानी कि लोग उम्रे की अदायगी के लिए, हज की अदायगी के लिए जाते थे। पहले सिर्फ इनसे पैसा कमाता था सऊदीया। अब सऊदी अरब जितनी वहाँ पर इस्लामिक साइट्स हैं उन्हें डेवलप कर रहा है, तो लोग उम्रे की अदायगी के बाद उन साइट्स पर जाते हैं तो टैक्सी करवाते हैं, तो फिर सऊदीया का फ़ायदा। वहाँ जाके कुछ खाते हैं, फिर सऊदी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ घूमते फिरते हैं, कुछ परचेजिंग करते हैं, कुछ इजाफी दिन रहते हैं इन मुख्तलिफ जगह की जो विजिट करने के लिए, तो उससे वहाँ की इकॉनमी बूम होती है। तो वो चाहते हैं कि अपनी इकॉनमी के अंदर जो टूरिज़्म के थ्रू रेवेन्यू आ रहा है उससे बढ़ाकर 350 बिलियन डॉलर्स तक किया जाए। फिलहाल वहाँ की जो इकॉनमी है उसमें टूरिज़्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई 75 बिलियन डॉलर्स का है। अब उसमें से जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है वो कुछ 40 अरब डॉलर्स का हिस्सा डालती है, और जो लोकल टूरिज़्म है वहाँ मुकामी लोग जो विजिट के लिए जाते हैं बाकी हिस्सा उसका होता है। तो एक तरफ सऊदी अरब ये जो मजहबी मुकामात हैं उन्हें डेवलप कर रहा है, फिर उसके साथ साथ मक्का में मौजूद कोई 19,000 स्क्वायर मीटर की कदीम इमारत जो मजहबी नोयत की हैं, जिसके साथ हमारी एफिलिएशंस हैं, ऐसे मुकामात जो असहाबा कराम से मुतल्लिक़ थे, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ थे, उनके बाद आने वाले अकाबरीन से मुतल्लिक़ थे, उन्हें महफूज करना भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है, जिसको नाम दिया गया है रूअल हरम अल मक्की। वो इस प्रोजेक्ट के हैं। अब जो भी बादशाह आता है सऊदी अरब में, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि खाना काबा के अंदर एक जो गेट है वो मेरे नाम का हो। तो हर बादशाह पिछले वाले से बड़ा, पिछले वाले से बेहतर गेट बनाना चाहता है। मसला ये था कि पहले खाना काबा के इर्द गिर्द हर तरफ पहाड़ियाँ थी, सिर्फ एक रास्ता था बाहर निकलने का। जो लोग खाना काबा गए हैं वो जानते होंगे कि वहाँ पर एक रोड बेसिकली बाहर निकलती है खाना काबा से डायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं इब्राहिम खलील रोड, वही मेन रोड थी, बाकी तरफ पहाड़ियाँ थी। तब आहिस्ता आहिस्ता उन पहाड़ियों को काटा जा रहा है, पहाड़ियों की जगह पर होटल बनाए जा रहे हैं, और इब्राहिम खलील रोड के परली तरफ भी एक बड़ा बुलीवार्ड बनाया जा रहा है कोई 5 किलोमीटर का। यहाँ पर इसी तरह हाई राइज होटल बनने हैं। इस प्रोजेक्ट के अलावा और खाना काबा तक जो एक्सेस है उससे बेहतर किया जा रहा है।
ये तो हो गया एक मजहबी पहलू। दूसरा जो उनका पहलू है, वो कहते हैं आपने किसी किस्म की टूरिज्म करनी है, वो बजाय आप किसी और मुल्क में जाएं, सऊदीया में आए, उसके लिए वो रेड सी वाली साइड के ऊपर जो है मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। अब अगर हम रेड सी की बात करें तो रेड सी के अंदर वहाँ 3,20,000 कमरे बनाए जा रहे हैं ताकि दुनिया भर से लोग वहाँ आके रुकें और यहाँ पर आके वो सियाहत कर सकें और उनकी इकॉनमी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। अब इन मुल्कों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास ऑयल के रेवेन्यूज़ कम होते जा रहे हैं, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि बिजली तो आप सूरज से बना सकते हैं, हवा से बना सकते हैं। ये दो चीज़ें तो तकरीबन दुनिया के 90% मुल्कों के पास फ्री है ही हैं। तो अब ये मुल्क जो है, अरब ममालिक स्पेशली, अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इनके पास पैसा तो बहुत है। आप अगर सिर्फ सऊदी अरब की बात करें तो इनका एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है। ये अमीर मुल्क एक किस्म का सेविंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें रखे हुए पैसे ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको आमदन होती है। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है ये कोई 1,200 अरब डॉलर्स हुजम का हो चुका है। इसके अंदर जो असासे हैं, जो कैश है, वो 1,200 अरब डॉलर्स के। तो वो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो यहाँ किंग सलमान गेट पर भी इन्वेस्ट करेगा। अभी इस किंग सलमान गेट की एक्सपेंशन पे कितनी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट अनाउंस नहीं की गई, सिर्फ बताया गया है कि कोशिश की जाएगी कि ये प्रोजेक्ट 2036 तक मुकम्मल हो जाए और इसके ज़रिए 3 लाख मुलाजमतें वहाँ पैदा होंगी। जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो पाकिस्तानियों को भी अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तानियों को सिर्फ वहाँ पर बतौर मिस्त्री मजदूर या ड्राइवर्स भेजने की बजाय वहाँ पर ट्रेंड इंजीनियर्स, ट्रेंड आर्किटेक्ट और इस तरह के इंटीरियर डिज़ाइन समेत दीगर अहम फील्ड्स में भेजना चाहिए। वहाँ पर अच्छे क्वालिफाइड पाकिस्तान से सर्टिफाइड प्लम्बर्स जाने चाहिए, ऐसे लोग जिनके पास डिप्लोमा हुआ, ऐसे इलेक्ट्रीशियंस वहाँ जाने चाहिए। ऐसे तमाम फील्ड्स के लोग वो जाएं जिनके पास बेहतरीन यहाँ पर कोई ना कोई हुनर हो, ताकि वहाँ जाके बेहतर रोज़गार तलाश कर सकें, बेहतर वहाँ पर कंट्रीब्यूशन दें और पाकिस्तान का नाम पहले से ज़्यादा रोशन कर सकें। तो नाज़रीन, ये था वो एपिसोड जो करने का मकसद एक तो हमारी एफिलिएशन अपने खाना खुदा के साथ है, अल्लाह के घर के साथ, फिर आप तक इस अहम तरीन प्रोजेक्ट को पहुँचाना था कि किस तरह खाना काबा की तारीख़ की बहुत बड़ी एक्सपेंशन है, जो कि इंशाल्लाह अगर हम ज़िंदा रहे तो अगले 8-10 सालों में देख पाएंगे। और फिर हम जब वहाँ जाएंगे तो एक बिल्कुल बदला हुआ खाना काबा हमारे सामने होगा। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें और अल्लाह से दुआ किया करें कि वो हम पर अपना रहम, अपनी बरकत बढ़ाए, हमारे मुल्क के हालात भी ठीक करे, यहाँ पर अमन व अमान हो, यहाँ पर मुआशी मामला ठीक हो, यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम हो, ताकि यहाँ पर भी तरक्की के रास्ते खुलें। अल्लाह ने के बाद।